ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 81। अभी तक आपने सुना द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी युधिष्ठिर और भीमसेन में कर्तव्य के विषय में बातचीत। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, द्रौपदी की बातें सुनकर भीमसेन के मन में क्रोध जाग गया। वे युधिष्ठिर के पास आकर कहने लगे, भाई जी, आप सत्य पुरुषोचित धर्मानुकूल राजमार्ग से चलिए। हम कौरवों के अपराध को जितना जितना क्षमा करते जाते हैं, उतना उतना वे हमें असमर्थ मानकर दुख देते जा रहे हैं। मनुष्य में चाहे सभी गुण हो, फिर भी धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता। जगत का आधार ही धर्म है और धर्म से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। फिर भी धर्म का सेवन तो धन के द्वारा ही होता है। धन भिक्षावृत्ति से अथवा उत्साहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस ग्रहण करता है और जल वर्षा कर प्रजा का पालन करता है, ठीक वैसे ही आप भी दुर्योधन से राज्य छीनकर प्रजा का पालन कीजिए। हमारे पिता पितामह ने शास्त्र विधि के अनुसार राज्य एवं प्रजा पालन किया है। प्रजा पालन हमारा सनातन धर्म है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीमसेन, जिस समय हम जुआ खेलने के लिए द्यूत सभा में आए, उस समय दुर्योधन ने भरतवंशी राजाओं के सामने यह दांव लगाया। उसने कहा कि युधिष्ठिर, यदि तुम जुए में हार जाओगे तो तुम्हें भाइयों सहित 12 वर्ष तक वन में रहना होगा और 13वें वर्ष गुप्तवास करना होगा। गुप्तवास के समय यदि कौरवों के दूत तुम्हें ढूंढ निकालेंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा और 13वें वर्ष में वही बात होगी। यदि मैं हार गया तो हम सभी भाई अपना ऐश्वर्य छोड़कर उसी नियम के अनुसार वनवास और गुप्तवास करेंगे। भीमसेन, मैंने दुर्योधन की बात मान ली थी और वैसे ही प्रतिज्ञा की थी। यह बात तुम्हें और अर्जुन को भी मालूम है। इसके बाद वह अधर्ममय जुआ हुआ, हम लोग हार गए और नियम के अनुसार वनवास कर रहे हैं। भीमसेन ने कहा, भाई जी, हम लोग अब तक वन में 13 महीने बिता चुके। वेद के आज्ञा अनुसार आप इन्हें ही 13 वर्ष गिन लीजिए। महीने वर्ष के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए 13 महीने भी 13 वर्ष की प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हैं। भाई जी, आप शत्रुओं के विनाश के लिए एक निश्चय कर लीजिए। क्षत्रियों के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, इसीलिए आप युद्ध का निश्चय कीजिए। कुछ समय तक सोच विचार कर युधिष्ठिर ने कहा, वीर भीमसेन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य उन पर और हम पर समान दृष्टि रखते हैं, तथापि उन्होंने राज्य का अन्न खाया है, इसीलिए उसका बदला चुकाने के लिए दुर्योधन की ओर से प्राणपण से लड़ेंगे। वे सब अस्त्र शस्त्र के मर्मज्ञ और ईमानदार हैं। मेरा विश्वास है कि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी उन्हें नहीं जीत सकते। कर्ण की वीरता, उत्साह और प्रवीणता अपूर्व है। उनका शरीर अभेद कवच से ढका रहता है। उनको जीते बिना तुम दुर्योधन को नहीं मार सकते। युधिष्ठिर भीमसेन को बहुत प्रकार से समझाते हैं। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।